Hello students, welcome to Mac Concept. In this video, I am going to share with you the important question list of summer 2023 for the subject Tool Engineering. So let's start with the first chapter, Introduction. और फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखिए फर्स्ट टॉपिक है 1.1 जिसके अंदर आपको डिफाइन करना है टूल को, टूल डिज़ाइन पढ़ना है, बेसिक स्टेप्स देखिए 4 मार्क में पूछा है समर 2020 में, तो ये भी आपको पढ़ना है, स्टेप्स पढ़ने हैं, एक स्टेप को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद एक और डेफिनेशन है हमारी टूल इंजीनियरिंग। तो 3 डेफिनेशन हो गई फर्स्ट टॉपिक में, टूल, टूल डिज़ाइन और टूल इंजीनियरिंग। इसके बाद आपको ओके ये एक चीज़ है कि ये सभी की वीडियो अवेलेबल है, मतलब एक ही वीडियो में सारी डेफिनेशन है और छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है वो सभी कवर कर दिए, ठीक है। एक वीडियो में चले जाना तो आपका ये 1.1 वाला टॉपिक तो कवर हो ही जाएगा। इसके बाद इसमें आपको पढ़ना है रिलेशनशिप, तो नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये 6 नंबर का आप निकाल देना, ये इतना काम का नहीं है। इसके बाद ये गिव 4 नेम्स ऑफ मशीन टूल्स, तो ये भी मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है, वीडियो में। उसके बाद चलिए 1.2 टूल्स टाइप्स, क्लासिफिकेशन, फीचर और एप्लीकेशन में चले जाते हैं। इसमें भी डिफाइन टूल तो आगे आ ही गया है। टाइप्स ऑफ टूल्स, तो ये आपको पढ़ना है और एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स देने, तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन आपको करना है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्म टूल, ये भी आपको पढ़ना है। 1.3 टॉपिक के अंदर टूल इंजीनियरिंग के जो फंक्शंस और इम्पोर्टेंस टू एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका भी वीडियो अवेलेबल है। देखिए इस वीडियो में आपको मिल जाएगा फंक्शन ऑफ टूल इंजीनियरिंग। फिर ये सेम क्वेश्चन है, देखिए कितनी बार पूछा है फंक्शन ऑफ टूल इंजीनियर। देखिए 2 मार्क में समर 21-18 में पूछा है, विंटर 21 में पूछा है, समर 22 में पूछा है, विंटर 22 में पूछा है, ठीक है, मतलब लेटेस्ट पेपर से लेके पुराने पेपर सभी में ये पूछा है ये क्वेश्चन। उसके बाद आ जाते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टूल इंजीनियरिंग इन मॉडर्न इंडस्ट्री। सो चलिए ये आप पे है कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। इसके बाद आ जाते हैं एक्सप्लेन द कॉमन प्रॉब्लम्स इन टूल इंजीनियरिंग, ये आप छोड़ सकते हो। इसके बाद ये 14 नंबर भी छोड़ सकते हो। और ड्यूटीज़ ऑफ टूल इंजीनियर देखिए वीडियो में कवर किया है, आई थिंक ये सेम नहीं, ये अलग वीडियो है, तो देखिए ये अलग वीडियो है, तो इस वीडियो के अंदर ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कवर कर दिया है, तो ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं टॉपिक नंबर 1.4 इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोसेस प्लानिंग। अब इसके अंदर देखिए आपको प्रोसेस प्लानिंग का डेफिनेशन पढ़ना है, इम्पोर्टेंस पढ़ना है और फंक्शंस पढ़ना है, ठीक है, फंक्शन ऑफ प्रोसेस प्लानिंग। चलिए 22 नंबर स्टडी कंटेंट्स ऑफ प्रोसेस एंड टूल प्लान्स, ठीक है, ये आपको कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ सकते हो वैसे तो। 22 नंबर कंटेंट्स ऑफ प्रोसेस एंड टूल प्लान्स, व्हाट आर दी स्टेप्स फॉलोड इन प्रोसीजर ऑफ प्रोसेस प्लान, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। 1.5 इकोनॉमी कॉन्सेप्ट के अंदर देख लेते हैं, स्टेट दी मीनिंग ऑफ इकोनॉमी इन टूल इंजीनियरिंग, एंड ये आप छोड़ दीजिए, ठीक है। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी, यस यहाँ पे आपको ये पढ़ना है। ये 25-26 सेम क्वेश्चन है, तो आपको पढ़ना है। और लिस्ट दी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टूल इकोनॉमी एंड एक्सप्लेन एनी टू इन ब्रीफ, ठीक है, सो ये आपको पढ़ना है। 27-28 सेम ही क्वेश्चन है। इसके बाद 1.6 यूनिवर्सल एक्ट, तो आपको देखिए राइट एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल एक्ट पढ़ना है, एनालिसिस यूनिवर्सल एक्ट और एक्सप्लेन यूनिवर्सल एक्ट एंड देयर एलिमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन विद सेम एग्जांपल्स, ठीक है, सो ये आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब चैप्टर 2 पे आ जाते हैं कटिंग टूल एंड टूल होल्डर्स के ऊपर, ठीक है। इसमें फर्स्ट टॉपिक 2.1 के अंदर आपको पढ़ना है कटिंग टूल के मटेरियल कौन से हैं। फिर 3 नंबर देखिए कौन सा है, स्टेट वेरियस कटिंग, तो ये सेम है ना, 1, 2, 3 सेम है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ हीट ट्रीटमेंट इन टूल स्टील्स, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद एक्सप्लेन टूल स्टील अलॉयज एंड देयर इफेक्ट्स, ये भी पढ़ना है। HSS भी पढ़ना है। और फंक्शंस ऑफ वेनेडियम एंड मोलिब्डेनम, ये आप छोड़ सकते हो। सिरामिक कार्बाइड, ये सब भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। फिर आ जाते हैं सीधा हम प्रॉपर्टीज ऑफ कटिंग टूल, आपको पढ़ना है, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज, मतलब ये सेम 11, 12, 13 सेम क्वेश्चन है। इसके बाद 14 नंबर, तो आप छोड़ दीजिए 14 नंबर। एप्रोप्रिएट टूल मटेरियल्स, हैक्सो ब्लेड एंड ट्विस्ट, ये भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है, ये सब जो क्वेश्चंस मैं कैंसिल कर रहा हूँ जनरली विंटर में पूछे जाते हैं, ठीक है। जो मेन एग्जाम होती है समर की, उसके अंदर कम ही इसके चांसेस होते हैं। इसके बाद कार्बाइड इंसर्ट के क्वेश्चन से ये भी आने के चांसेस तो वैसे कम ही है, ठीक है, बट ये तो भी आपको ISO डेजिग्नेशन जो है, और आप इसमें खास करके एक काम करिए, सिर्फ ISO डेजिग्नेशन पढ़िए,
एप्लीकेशंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये 16 नंबर का आप छोड़ दीजिए, 17 नंबर का कर लेना, ठीक है। आईएसओ डेजिग्नेशन ऑफ सीएनसी टर्निंग टूल कार्बाइड इंसर्ट। टूल ज्योमेट्री पे कुछ क्वेश्चन है देखिए, जिसके अंदर आपको ये खास पढ़ना है, ट्विस्ट ड्रिल का टूल ज्योमेट्री पढ़ना है, मिलिंग कटर का टूल ज्योमेट्री पढ़ना है, और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का टूल ज्योमेट्री पढ़ना है, ठीक है। ये ड्रॉ करने का पूछते हर बार एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन आता है। फिर नोज रेडियस तो ये आपको वैसे नहीं चलेगा, ये नहीं पढ़ोगे तो। और रीशार्पनिंग मेथड्स ऑफ कटिंग टूल्स, तो ये भी एग्जाम में आता है, जैसे कि ट्विस्ट ड्रिल पॉइंट को रीशार्पन कैसे करना, उसके स्टेप्स पूछते हैं एग्जाम में। टूल होल्डर भी आप देखो कि अलग अलग जो टूल होल्डर है वो आते हैं एग्जाम में। राइट नेम्स ऑफ वेरियस कटिंग टूल होल्डर्स। इसके बाद 2.5 टॉपिक तो आपको छोड़ देना है। अब चैप्टर 3 पे आ जाते हैं, लोकेटिंग एंड क्लैंपिंग डिवाइसेस में। इसमें आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं लोकेशन सिस्टम के। इसके बाद उसका इम्पोर्टेंस पूछ सकते हैं कि लोकेशन सिस्टम का जिग्स एंड फिक्सर में क्या इंपॉर्टेंस है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैंपिंग भी पढ़ना है, मीनिंग ऑफ लोकेशन एंड क्लैंपिंग ये भी पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पढ़ना है आपको, ठीक है। व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ना है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, ये एग्जाम में फिक्स है, ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 to 1 लोकेशन प्रिंसिपल ये एग्जाम में आना फिक्स है। ओके, इसके बाद जो टॉपिक है 3.5 लोकेटर्स। अब लोकेटर्स के अंदर आपको डिस्क्राइब वेज टू लोकेट वेरियस, देखिए इसके अंदर मैं आपको जो बोलूँ वही आप करना। टाइप्स ऑफ लोकेटर्स करना है, एक डायमंड पिन लोकेटर करना है, नेस्ट पिन लोकेटर करना है, और वी लोकेटर्स करना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद फुल प्रूफ एंड इजेक्टिंग। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, ये क्वेश्चन भी फिक्स है आना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आप करके जाना है एग्जाम में, ये आपको लिखना ही है 110%, ये आपको लिखना ही है एग्जाम में जाके। इसके बाद 3.7 क्लैंपिंग डिवाइसेस में। अब क्लैंपिंग डिवाइसेस में इसके नाम आपको पढ़ने हैं, कौन से क्लैंपिंग डिवाइसेस रहते हैं। उसमें भी एक क्विक एक्टिंग क्लैंपिंग डिवाइस पढ़ना है। फिर और तो कोई अलग से कोई खास पूछा नहीं है। एक स्ट्रैप क्लैंप यहाँ पे दिख रहा है, बट ये भी कैसे विंटर में है, तो आपको उसके टाइप्स कौन से और एक खास करके क्विक एक्टिंग क्लैंपिंग डिवाइस आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर एक्सरसाइज में से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं चैप्टर्स के बाद, तो उसके अंदर से भी कुछ क्लैंपिंग प्रिंसिपल्स पूछे हैं, देखिए। इसके बाद 31 जो है स्टेट द रूल्स टू बी फॉलोड टू अचीव द एम ऑफ क्लैंपिंग, ये भी आपको पढ़ना है। चैप्टर 4 जिग्स एंड फिक्सर्स, उसमें डिफरेंस बिटवीन जिग्स एंड फिक्सर आपको पढ़ना है। वेरियस टाइप्स ऑफ जिग्स, एप्लीकेशंस, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिग्स, एप्लीकेशंस ऑफ बॉक्स जिग, सिंपल लीफ जिग एक्सप्लेन करना है। टेम्पलेट जिग भी पूछ सकते हैं, चैनल जिग भी पूछ सकते हैं। इसमें सारे वेरियस जिग्स नाम लिखना है, उसमें से इंडेक्सिंग जिग आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आ जाते हैं टॉपिक नंबर 4.3 लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ। जैसे जिग्स था वैसे वेरियस टाइप्स ऑफ फिक्सर्स, उसके एप्लीकेशंस, तो ये सारे सेम क्वेश्चन है। 4.4 टॉपिक स्टेप्स ऑफ डिज़ाइंस जिग्स एंड फिक्सर्स। इसके अंदर स्वार्फ क्लियरेंस और बर क्लियरेंस, देखिए ये आता है तो एग्जाम में ये आता है, ठीक है। स्वार्फ क्लियरेंस और बर क्लियरेंस ये पढ़ के जाना है। पार्ट्स ऑफ मिलिंग फिक्सर्स आपको पता होने चाहिए, मिलिंग फिक्सर्स आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चंस। और फंक्शंस ऑफ टैनन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क में 3 मार्क में आता है। जो टैनन है और सेटिंग ब्लॉक के बारे में पूछते हैं स्केच के साथ, उसके फंक्शन या मटेरियल ऐसा पूछ सकते हैं। फंक्शंस मटेरियल सब पूछा तो 3 मार्क में आएगा, अदरवाइज सिर्फ फंक्शन पूछा तो 2 मार्क में आएगा। एक्सप्लेन द विद द स्केच टर्निंग फिक्सर, ठीक है, ये आप छोड़ सकते हो। और वेल्डिंग फिक्सर भी, ये सब जो डायग्राम है ये जनरली एग्जाम में इसके चांसेस कम है, सिर्फ विंटर में ऐसे क्वेश्चंस डाल देते हैं। और बेनिफिट्स ऑफ जिग्स एंड फिक्सर, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंस आपको पढ़ना है। और इसके बाद ये डिफरेंस है, ये आपको खास पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन जिग्स एंड फिक्सर। इसके बाद डिज़ाइन ऑफ जिग फॉर अ सैम्पल कंपोनेंट, उसमें प्रिंसिपल ऑफ जिग एंड फिक्सर डिज़ाइन पढ़ना है, ठीक है। सो ये सेम ही जो प्रिंसिपल के बारे में क्वेश्चन है, देखिए प्रिंसिपल्स, ओके। सो यहाँ पे भी 2 प्रिंसिपल्स। और कुछ एक्सरसाइज में से डेफिनेशन पूछिए जिग्स और फिक्सर्स की। फिर जिग बूस्ट करके एक अलग टॉपिक है, तो उसके अंदर आप देख सकते हो, ये एग्जाम में आता है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ जिग बूस्ट।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिग बूस्ट पूछते हैं, उसमें से एक को आपको स्केच करके एक्सप्लेन करना होता है। ये सेम क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बूसेस। स्लीप रिन्यूएबल बूस्ट अलग से पूछा है, बट ये विंटर का है तो हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट अप्रोप्रिएट टूल मटेरियल एंड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस फॉर जिग बूस्ट एंड ट्विस्ट, ये भी आप छोड़ सकते हो। फिर इसके बाद आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स। तो देखिए ये कंपोनेंट आपको दिख रहा है, ये कंपोनेंट, और इसको किस तरह से डिज़ाइन करना है ये पूरा इसका वीडियो अवेलेबल है, आप वीडियो देखें और सीखें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काम आएगा। सेम इसी तरह देखिए ये वाला जो है इसका भी डिज़ाइन पूरा अवेलेबल है वीडियो में। 40 नंबर का ये भी अवेलेबल है, 41 भी अवेलेबल है। एक्चुअली ये सेम ही है, शायद हल्का फुल्का कुछ डिफरेंस हो सकता है। सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42। अच्छा, यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि इसके अंदर इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है और उसके बाद इसका एक करेक्शन वीडियो भी है। तो हल्का फुल्का एक करेक्शन है, 10 मिनट का वीडियो है। तो पहले सॉल्यूशन देखिए, उसके बाद करेक्शन वाला वीडियो भी एक बार देख लेना, तो आपको पता चले कि कहाँ क्या मिस्टेक हुई है। और उसके बाद देखिए 43 नंबर, तो ये आप खुद ट्राई कर सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से इसको डिज़ाइन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो इसको मैं ट्राई करूँगा कि सॉल्व कर दूँ, ठीक है। तो 43, 44 सॉल्यूशन इसका अवेलेबल नहीं है, आप खुद ट्राई कर सकते हो। नहीं समझ आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 प्रेस टूल्स पे। उसमें 5.1 टॉपिक में प्रेस ऑपरेशंस का क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर देखिए स्लिटिंग प्रोसेस, ब्लैंकिंग प्रोसेस, परफोरेटिंग, नोचिंग, ये सब आपको पढ़ना है। एम्बोजिंग, कॉइनिंग, डाई, ये इसके एप्लीकेशंस पूछिए। चलिए इसके बाद आ जाते हैं टॉपिक नंबर 5.2 प्रेस टूल्स पे। इसके अंदर देखिए एक प्रेस टूल असेंबली का जो ड्राइंग रहता है, तो ये आप एक बार प्रिपेयर करके जाना है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिख जाए, ठीक है। राइट डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स तो हो ही जाएंगे क्योंकि आप अगर स्केच तैयार करते हो तो कंपोनेंट तो करने ही पड़ेंगे। ड्रॉ एंड नेम दी पार्ट्स ऑफ प्रेस टूल असेंबली, देखिए ये 3 मार्क में पूछा है और एक बार 7 मार्क में पूछा है, और ये भी विंटर है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ मैं बोल रहा हूँ कि आपको प्रिपेयर करना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। फंक्शंस ऑफ 10 बोल्स्टर प्लेट, जो लीनियर बुश है, लीनियर बुश रहता है, इसके फंक्शंस पूछे हैं। इसके बाद देखिए कुछ स्केच पूछे हैं। ये देखिए 9 से लेके 13 जो क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको पायलट के बारे में क्वेश्चन दिखेगा और स्ट्रिपर के बारे में क्वेश्चन दिखेगा। उसके बाद ये वाला छोड़ दीजिए आप, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेस टूल, ये ऊपर भी आ गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्लासीफाई प्रेस टूल बेस्ड ऑन ऑपरेशन एंड कंस्ट्रक्शन। फिर 5.3 टॉपिक में शर्ट हाइट, और ये देखिए शर्ट हाइट और ये प्रेस टनेज के बारे में पूछा है, टनेज कैपेसिटी के बारे में पूछा है, और सेंटर ऑफ प्रेशर इसके बारे में पूछा है, ठीक है। सो ये सब करना है आपको। टनेज कैपेसिटी पे भी कुछ क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस अगर आपको समझ नहीं आ रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका भी सॉल्यूशन अवेलेबल करवा देंगे। फिर शियर एक्शन के बारे में पूछा है, देखिए सेंटर ऑफ प्रेशर्स के भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे एनालिटिकल मेथड, मैथमेटिकल मेथड फॉर फाइंडिंग द सेंटर ऑफ प्रेशर, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस है, अगर आप ये सॉल्व नहीं कर सकते, देखिए ये वाला तो ऐसे है ही नहीं क्योंकि इसका डायग्राम ही अवेलेबल नहीं है। और एक ही क्वेश्चन है टी जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ प्रेशर आपको निकालना है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। डाई क्लियरेंस के बारे में देखिए 4 रीज़न आपको बताना है डाई क्लियरेंस क्यों प्रोवाइड करनी है, व्हाट इज़ डाई क्लियरेंस और रीजंस। तो रीजंस टू प्रोवाइड डाई क्लियरेंस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए पढ़ने के लिए, ठीक है। न्यूमेरिकल ऑन पंच एंड डाई क्लियरेंस, तो ये देखिए ये इसका न्यूमेरिकल भी पूछा है, तो आप कोशिश कर सकते हो न्यूमेरिकल। 5.7 कटिंग फोर्स मेथड्स टू कैलकुलेट एंड मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग। ओके, सो इसके अंदर देखिए एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग कटिंग फोर्स, ये पूछा है। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग कटिंग फोर्स ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है ऐसे क्वेश्चंस, ये सब सेम क्वेश्चन है। इसके बाद 5.9 टॉपिक डायरेक्ट आ जाएंगे, जिसमें स्ट्रिप लेआउट और परसेंटेज यूटिलाइजेशन आपको एग्जाम्पल देके समझाना होता है।
स्क्रैप स्ट्रिप्ट लेआउट, ये भी आपको पढ़ के जाना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5.11 टॉपिक डायरेक्ट आ जाएगी कटिंग डाइस में। तो स्टेट टाइप्स ऑफ कटिंग डाइस एंड एक्सप्लेन एनी वन, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद प्रोग्रेसिव कटिंग डाई की डिज़ाइन, तो एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ प्रोग्रेसिव डाई, ये पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड प्रोग्रेसिव डाई, कॉम्बिनेशन डाई एंड कंपाउंड डाई, और कंपाउंड डाई प्रोग्रेसिव डाई, तो ये डिफरेंस जो है ये भी पढ़ना है। तो ये एक बार प्रोग्रेसिव डाई तो आपको पढ़ना ही है, साथ साथ तो उसके डिफरेंस भी प्रिपेयर हो जाएगा, तो उसके लिए आपको आसान हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंस करने में। अगर आप एक टॉपिक पढ़ लेते हो तो तीनों डाई अलग से भी पढ़नी पड़ेगी आपको, और उसके डिफरेंस भी प्रिपेयर करने पड़ेगी। इसके बाद देखिए न्यूमेरिकल आते हैं। ये भी न्यूमेरिकल अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और लास्ट जो चैप्टर है डाइस के बारे में, उसमें बेंडिंग का फर्स्ट टॉपिक है, इसमें एक्सप्लेन बेंडिंग डाइस। फिर वी बेंडिंग डाइस के बारे में पूछा है, बैंड अलाउंस के बारे में पूछा है, स्प्रिंग बैक के बारे में पूछा है। स्प्रिंग बैक देखिए बहुत बार पूछा है, स्प्रिंग बैक ये इंपॉर्टेंट है। और बेंडिंग के ऊपर भी न्यूमेरिकल है। और टाइप्स ऑफ ड्राइंग डाइस और एक्सप्लेन एनी वन। कर्लिंग डाई के बारे में पूछा है देखिए, और बल्जिंग डाई के बारे में भी पूछा है। एक कॉइनिंग डाई रहती है, इसके में स्केच पूछी है, सिर्फ स्केच पूछा है देखिए 2 मार्क में। इसके बाद आ जाते हैं फोर्जिंग डाइस में, इसमें वेरियस टर्म्स एसोसिएटेड विद द फोर्जिंग डाइस, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अपसेट फोर्जिंग डाई पूछा है। ड्राफ्ट एंड फिलेट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोर्जिंग, ये छोड़ दीजिए आप। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मिंग डाई, ओके, ये भी पढ़ना है। बेंडिंग एंड फॉर्मिंग ये आ सकता है, बेंडिंग एंड फॉर्मिंग ये दोनों देखें। समर में ज़्यादातर पूछते देखिए, मतलब लास्ट 3 पेपर में तो आया ही है ये, 4 पेपर में, ओके। देखिए समर 19, समर 20, 21 और 22, ठीक है, 4 बार बैक टू बैक ये क्वेश्चन आया है। डिफरेंस बिटवीन बेंडिंग एंड फॉर्मिंग। ब्लैंकिंग एंड पंचिंग विथ सूटेबल एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन करना है, ये भी पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन ब्लैंकिंग एंड पंचिंग ये भी पढ़ना है, यानी ये तो ये क्वेश्चन आ जाएगा ब्लैंकिंग पंचिंग को एक्सप्लेन करने वाला, या तो उसके बीच में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन एक्सट्रूजन वाला। तो एक्सप्लेन इन ब्रीफ ऑन ब्लो मोल्डिंग, ठीक है, ये आप छोड़ सकते हो वैसे तो, ये क्वेश्चन ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ब्लो मोल्डिंग का ऊपर से आप देख लेना, ठीक है। सो ये थी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ टूल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए। सो जिसको भी ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो उसके लिए जो उसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी अफोर्ड नहीं कर सकता ये पीडीएफ, तो ये वीडियो तो अवेलेबल है ही। सो आप इस वीडियो को देख के आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, हम पढ़ रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन मैं ट्राई करूँगा एग्ज़ाम के पहले अवेलेबल आपके लिए हो जाए, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।